आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी करियर में। आज सवाल देखेंगे क्लास 10th से पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए हम ये क्वेश्चन आपको मैथ के संख्या पर आधारित क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैसे हम सवाल को सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम वीडियो के माध्यम आप लोग को हम समझाएंगे सवाल को, इसलिए आपसे आग्रह है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। चलिए हम सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 40 में कहा जा रहा है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा। तो पहले कह रहा है 2 का घात 64 का पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 से लगाएंगे कितना आ जाएगा 32, फिर 2 से लगाएंगे कितना आ जाएगा 16, फिर 2 से लगाएंगे कितना आ जाएगा 8, फिर 2 से लगाएंगे कितना आ जाएगा 4, फिर 2 से लगाएंगे कितना आ जाएगा 2 गुना 4। अब कह रहा है 2 का घात, इसका मतलब 2 कितना बार रिपीट हुआ है इस अभाज्य गुणनखंड में। तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 2 के पावर कितना हो जाएगा 6 का ही 2 का पावर जो होता है उसे हम घातांक बोलते हैं या घात बोलते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 6 होगा। क्या, क्योंकि 2 का पावर कितना आ गया 6, इसका मतलब है 2 6 बार इस गुणनखंड में आए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, करेक्ट आंसर 6 होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका 6 नंबर। अब सवाल नंबर चलेंगे हम 41 पर। उसके पीछे पहले हम सवाल बना चुके हैं 1 से 40 तक। चलिए हम इस आज के वीडियो में हम 40 से 50 तक को क्वेश्चन को हम देखेंगे। चलिए सवाल नंबर 41 पर चलते हैं। कह रहा है यदि पी क्यू, कह रहा है यदि पी क्यू क्या है 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मौसक क्या होगा। आप एक बात ध्यान रखें, अगर 2 अभाज्य संख्या बोले और उसका मौसक निकालना कहे तो हमेशा क्या होगा, हमेशा 2 अभाज्य संख्या का हमेशा मौसक क्या होगा तो 1 होगा। क्या होगा 1 होगा, क्योंकि आप 2 अभाज्य संख्या चुने, 2 और 3 क्या है अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी संख्या क्या है 2 अभाज्य संख्या है, तो इसका मौसक क्या होगा 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा, ए नंबर इसका करेक्ट होगा सही, क्योंकि ए नंबर में 1 है। चलिए सवाल नंबर 41 का ए होगा सही। सवाल नंबर आप चलेंगे 42 में। सवाल नंबर 42 में कह रहा है 18 और 72 का मौसक क्या होगा। तो 18 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 गुने 3 3 9 9 दूना 18। फिर उसी तरह से 72 का गुणनखंड क्या आ जाएगा 2 2 दूना 4 और 2 दूना 4 3 4 तिया 12 12 तिया 36 दूना 72। तो 72 इसका गुणनखंड आ गया। तो इसमें मौसम में क्या है, जो अंक समान मिलते हैं उसी को लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या 2 मिल रहा है तो 2 को हम लिखेंगे। फिर क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है तो 3 को लिखेंगे। फिर ये भी 3 मिल रहा है तो ये भी 3 को लिखेंगे। बाकी 2 नहीं मिलता है तो नहीं लिखेंगे, ये भी 2 नहीं मिला तो नहीं लिखेंगे। जो समान अंक मिला है जोड़ा में मिल गया है उसे हम लिखे हैं। जैसे 2 2 मिला है तो लिख लिए एगो, 3 3 मिला है तो एगो 3 लिखे, फिर 3 3 मिला है समान तो एगो लिख लिए। अब सभी को आपस में गुना करेंगे तो 3 तिया 9 9 दूना 18। कहने का मतलब इसका मौसक क्या आ जाएगा 18, जो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। अब सवाल नंबर चलेंगे 156। तो 156 का कह रहा है
अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा। 2 का घातांक पूछे या घात, बात एक ही बात होता है। तो 156 का पहले हम गुणनखंड करेंगे, क्या अभाज्य गुणनखंड। तो करेंगे 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगाए 7 दूना 14, तो 1 बचा, 1 5 16, 8 9 16, फिर हम 2 से लगाएंगे 3 9 6, 3 दूना 6, 1 1 8 18, 9 दूना 18, फिर हम लगाएंगे 3 से, तो 13 तिया 39। तो यहाँ 2 कितना बेल सिर्फ पूछ रहा है 2 का घातांक, कहने का मतलब 2 का पावर। 2 इस गुणनखंड में कितना बार रिपीट हुआ है, तो 2 बार, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, वही हो जाएगा क्या आंसर, जो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि 2 का ही घात पूछ रहा है, इसलिए 2 कितना बार रिपीट हुआ है, 2 बार, तो वही आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्योंकि 2 का पावर वही घातांक, वही घात आ गया, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। अब सवाल नंबर चलेंगे 44 पर। कह रहा है सवाल में 2 धन पूर्णांकों ए और बी के लिए किसके बराबर होगा। तो ये 1 के बराबर होगा, क्या होगा 1 के बराबर, क्या होगा हमेशा 1 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। अब सवाल नंबर चलेंगे 45 पर। सवाल नंबर 45 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या क्या होता है, सअभाज्य संख्या के बीच का हमेशा मौसक क्या हो, 1 हो, क्या हो 1 हो। तो यहाँ पर 7 दूना 14 कट रहा है, 7 पंचे 35 से, तो इसका मौसक क्या आ गया 7 आ गया। इसका मौसक 18 और 25 का मौसक क्या आएगा 1 ही आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि 13 चौका 52, ये इसका मौसक 4 आ रहा है, इसका मौसक 21 आ जाएगा क्योंकि 21 से 84 कट रहा है। तो बाकी क्या है, ये सब सअभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन बी नंबर में क्या है, इसका मौसक क्या आ रहा है 1 आ रहा है। 18 और 25 आपस में नहीं कट रहा है सेम अंक से, और तो इसलिए जिसका मौसक 1 आवे, 2 संख्याओं के बीच जिसका मौसक 1 आता है वही क्या कहलाता है सअभाज्य संख्या। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा करेक्ट आंसर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 46 पर। तो सवाल नंबर 46 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या कहने का मतलब जिसका गुणनखंड कम से कम कितना हो 2 हो। तो 11 का गुणनखंड नहीं होगा, सिर्फ एक ही होगा। फिर 21 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 7 या 21 गुने 1 हम लिख सकते हैं। फिर 31 का गुणनखंड नहीं होगा और 41 का भी गुणनखंड नहीं होगा। 41 का गुणनखंड नहीं होगा, 31 का गुणनखंड नहीं होगा और 11 का गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन 21 का गुणनखंड होगा, क्या होता है 7 या 21, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। यौगिक संख्या का है या आपको भाज्य संख्या का है, तो इसमें इसी प्रकार से निकालते हैं। जिस संख्या का गुणनखंड कम से कम 2 हो उसे हम क्या कहेंगे अभाज्य संख्या या यौगिक संख्या, जो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 47 पर। सवाल नंबर चलेंगे 47 पर। तो सवाल नंबर 47 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या पूछ रहा है। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, वो संख्या जो अपने आप से ही कटे उसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या। तो 33 11 से कट जाएगा, 39 13 से कट जाएगा, 38 19 से कट जाएगा, लेकिन 31 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, अपने आप से ही भाग लगेगा। ऐसे संख्या को क्या कहेंगे हम
आभाज्य संख्या कहेंगे, जो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। अब सवाल नंबर चलेंगे 48 पर। तो सवाल नंबर 48 में कहा जा रहा है दो संख्याओं का मौसक कितना है, 27 लॉसो 162। तो उनका एक संख्या कितना है, 54 है। तो दूसरी संख्या क्या होता है, तो सवाल में होगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसक गुने लॉसो। तो पहली संख्या कितना है 54, तो लिखेंगे 54 गुने x, और मौसक कितना है 27 गुने 162। आप काटेंगे तो कट जाएगा ना, काटेंगे तो कट जाएगा कितना 54 है, ये कितना है 27। तो 9 छक्के 54, 9 तिया 27, 2 तिया 6। अब काट देंगे 2 से, 8 दूना 16 और 2 एका 2, 2 भी कटेगा। तो कितना आ गया इसका, दूसरी संख्या कितना आ गया हमें 81। जो 81 होगा वही आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। अब सवाल नंबर चलेंगे 49 पर। तो 49 में कहा जा रहा है संख्या 12 और 15 21 का मौसक क्या होगा। तो 12 का गुणनखंड करें तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 तिया 12। 15 का गुणनखंड क्या होगा 5 गुने 3, 5 तिया 15। 21 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 7 गुने 3। तो मौसम में क्या होता है, जो समान अंक मिलता है वही मौसम होगा। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है 3 3 3 3, तीनों में मिल रहा है, तो यही 3 इसका क्या हो जाएगा मौसम हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा करेक्ट आंसर। मौसम में जो समान अंक मिलते हैं उसी को हम लिखेंगे। अब सवाल नंबर चलेंगे हम 50 पर। इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 50 पर। अब सवाल नंबर 50 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब हुआ अगर वो संख्या रूट में है तो क्या उस पर से रूट हट रहा है। अगर रूट हटने का मतलब क्या उसका वर्गमूल हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। अगर उसका वर्गमूल नहीं हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर ए नंबर में क्या है एक का वर्गमूल कितना होगा 144 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 12। इसका मतलब रूट हट गया, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पर इसका भी वर्गमूल नहीं होगा, 32 का वर्गमूल नहीं होगा और रूट 5 का भी वर्गमूल नहीं होगा। लेकिन ए नंबर में क्या है 1 का वर्गमूल 1 होता है, 144 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 12, क्योंकि रूट हट गया, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। ए क्या है ए परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। आपको ये सवाल जरूर अच्छा लगा होगा, इसलिए आपसे आग्रह है कि आप वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद।